महानुभावों, प्रत्येक कालखंड में मनुष्य रूप में ऐसी ऐसी शक्तियों का जन्म होता है जो दुनिया को एक नई दिशा और दशा प्रदान करती है। और उन्हीं शक्तियों में हमारा बड़ा अहोभाग्य है कि उन्हीं शक्तियों में हमारे संजीव सर जैसा जन्म हुआ, जो एक दिव्य और अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है। ऐसे हर क्षेत्र के अंदर हमारे देव पुरुष जन्म लेते हैं, हर समाज में जन्म लेते हैं। आज इन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के बाद हमारे देश की जनता की सुरक्षा का जिम्मा उठाया, उनके दुख दर्द को देखा, हमारे देश के बेरोजगारों को दुख दर्द को देखा, और उसके बाद में उन्होंने ये तय किया कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये जब भी सार्थक होगा जब मुझे भोले बाबा की कृपा से इन करोड़ों लोगों को जीवन को सुखी करने का मौका मिलेगा, इनके कष्ट हरने का मौका मिलेगा। तो ये हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। मैं पिछले 18 वर्षों से भारत के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने का एक एजेंडा लेकर चल रहा हूँ। इस 75 साल की उम्र के अंदर भी जज्बा है कि जब तक मेरे जीवन का अंतिम पल है मैं चलता रहूंगा। और आप सबके आशीर्वाद से भारत के अंदर गौ हत्या बंद होगी और भारत के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा। इसी यात्रा के तहत जब मैं भारत के 17 स्टेट पार करके 18वीं स्टेट गुजरात में पहुंचा तो गुजरात में मेरे शिष्य महेश भाई चौधरी के मार्फत मेरे दर्शन भरत भाई देसाई जैसी विभूति से हुए अहमदाबाद में। उन्होंने मुझे समझा, मेरी बात को सुना और मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भरत भाई ये प्रॉब्लम आ रही है यात्रा में कि मेरे अस्थमा की बहुत शिकायत है। जब उन्होंने एक प्रेम से कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने का मुझे आश्वासन दिया और प्रोडक्ट मंगा के दिया, मैं चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। महीने भर के अंदर ये रिजल्ट आया है कि मैं गुजरात से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इस प्लेटफॉर्म से मैं ये सीख लेके जा रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ 18 साल से चल रहा हूँ एक उड़ते पंछी की तरह। सुबह जब मेरा यात्रा शुरू होती है तो शाम को कहाँ रात्रि विश्राम होगा ये भी पता नहीं है, लेकिन वो ईश्वर जो 84 लाख योनियों को चलाना है वो भी शाम को मेरा बसेरा कहीं ना कहीं कर देता है। इसी बसेरे के तहत जहां भी मेरा रात्रि विश्राम होता है तो वहां एक तो तन दुखी मिलता है, एक मन दुखी मिलता है और एक धन दुखी मिलता है। 3 दुखी तो हर घर में मिलेंगे। कोई ऐसा शायद 10%, 20% घर में हो, 80% घरों के अंदर विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त मरीज भी मिलेंगे और नए युवक बेरोजगार युवा भी मिलेंगे। उधर जो बीमारी से परेशान, उधर आर्थिक स्थिति खराब। तो ये जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है हमारी गंभीर बीमारियों को दूर करने का भी प्लेटफॉर्म है, एक सेवा का भी मौका है, राष्ट्र सेवा का भी है और जन सेवा का भी है। मैं आप सभी जोरदार ताली होनी चाहिए अपने गुरुजी के लिए। आप सभी से जब आज ये देवनगरी है भोले बाबा की, उत्तराखंड सभी देवों की नगरी है, मैं इस देवभूमि से इस दिव्य अलौकिक शक्तियों से ये निवेदन कर लूंगा कि हम की अब जब मिलेंगे आप सभी करोड़पति के रूप में मुझे मिलेंगे। ये मेरा आत्मीय भाव से आशीर्वाद है। लेकिन करना क्या है? सुननी सबकी है, करनी अपनी है। एक बाप बेटे मेले में गए, एक गधा खरीदा। गधा खरीद के जब जाने लगे तो जो प्रथम